शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। एक एज के बाद जब आपको जिंदगी समझ में आएगी, आपको फिर कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस वो दौर होगा जब बहुत देर हो चुकी रहेगी। देखिए, आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो, ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा करो और उत्साह से तुम विजेता बनो। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया, गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। गालिब एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, इसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो 2004 वाला हाल हो जाएगा, मार दिए जाओगे। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात, लेकिन कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। वो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साए को भी नहीं पता होना चाहिए। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना, तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज टार मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। और तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी तेज टार से होता है, काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा, सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। साधना करना है। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे, करते यार तो कैसे परिवर्तन किए, तपस्या, टेम्परेचर। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझें, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। आपसे नहीं होगा, कैसे मान लिया उस चीज? आपसे होगा क्यों नहीं? आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं, चलिए, नहीं चल सकते हैं, रेंगिए, वरना अगर रुक गए तो रुकने का ही नाम मृत्यु होती है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है।
जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं आप होगा, अपनी बहन के लिए जब शेर बन जाते हैं। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे, तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ती। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका तो आप टेस्ट कर। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया? यार, जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं ना, वो हर चीज में ठीक होते हैं, उनमें डिसिप्लिन भी रहेगा। आप गौर कीजिएगा, जिनका रिजल्ट हुआ रहेगा। कुछ कुछ लड़कों को तो पता ही होगा, कोई आपके साथ पढ़ने वाला कोई आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कोई नीट में हो गया, किसी का जॉब लग गया। आप गौर कीजिएगा उसमें, वो उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। जैसे मान के चलिए, गधा जंगल में पैदा होता है ना, तो एक्सेप्ट कर लेता है कि गधा है। और जब जंगल में शेर पैदा होता है ना, तो उसका बचवे एक्सेप्ट कर लेता है। शेर ना हाथी इतना बड़ा है, ना जिराफ इतना लंबा है, ना उतना तेज भागता है, ना ही वो तैर सकता है मगरमच्छ की तरह। उसके अंदर बस एक ही चीज है, उस असुरा को कॉन्फिडेंस है कि राजा हम ही हैं। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि राजा हम ही हैं, इसलिए हर जगह वो नहीं बैठेगा। जब भी बैठेगा तो ऊंचा जगह देख के, गधा घोड़ा कहीं लौटा जाएगा। अपना अधिकार मांगना सीखिए, और अधिकार मांगने से नहीं मिला, इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ये चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल, बजरंगबली के। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं, समझा? ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल। और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत वहनत कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए। समय आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा, बिना त्याग किए। सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। ऐसा नहीं होता है कि कोई बिना
सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। अरे बाबू, ये जो सो कॉल्ड हाई क्लास की फैमिली है ना, बड़े बड़े इलीट क्लास के घर वाले, जितना टेंशन लेके ये सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना मिडिल क्लास वाला लेके पैदा होता है। लाइफ में आप लोग याद रखिएगा, हमारे विद्यार्थी हैं, कोई कितना कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतनी गहरी देंगे कि साथ उससे याद रखें। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो ये सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, तबड़े की नहीं। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज में जिम्मेदारियों ने लूट लिया। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही, क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। लड़की के पास नहीं जाना है, पढ़ लिख के काबिल बनिए, लड़की के पास नहीं जाना है, लड़की के पापा के पास। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जो बोलना है बोलिए। फिर अपना ज्वाइन जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का दिखाइए। सर हम फिलहाल अभी बिहार कैडर में एसडीएम हैं, हम डीएसपी हैं, दरोगा हैं, जो भी जिस सेक्टर में है, जहां पे भी आप ये हैं, आप कुछ गुफ्तगू करनी थी आपसे, बात वो भी देखेगी, यही ठीक है, हम काम करते पुराना सिंह तोड़ देते हैं, जा। जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी, इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। और जहां भी रहे एक इंसान बन के रहिएगा। देखिए, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, ये सब चीजें को थोड़ा साइड कीजिए। समाज को अब जब उम्र होगा ना, तो तब आपको समाज का कुछ चीजें समझ में आएगी। बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिएगा, उनकी निगाहें कमजोर होती है लेकिन आंखें, वो इंसान बड़ा अच्छे से पहचान। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। आप लड़कों को रोजगार दीजिए और रोजगार मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर अधिकार मांगना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, एक चीज मान लीजिए आप, या तो मिलेगी कामयाबी या तो मिलेगा प्रेम। एक बेरोजगार लड़का वह प्राणी है जिसके ऊपर आसमान थूकता है, जमीन नीचे से गाली देती है। उसको समझ में नहीं आता अपना शरीर लेके कहां जाए। जब घर में घुसने के बाद बाप की नजरों से नहीं मिला पाता है, जब उस उम्र को फेस कीजिएगा। अभी ये साल आपका है, समझिए चुनावी साल है, हर चीज हमारा चुनाव पे डिपेंड करता है। वैकेंसी, एग्जाम सब रहेंगे। गलती से अगर नहीं हुआ ना तो फिर अगला चुनाव पकड़ लीजिएगा। समझा कि बीच में छोटे मोटे एग्जाम बल्क में नहीं आते हैं, तो अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब भारत में ना, भारत क्या पूरी दुनिया का उसूल है भैया, बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। जो तुमने दिया है वो मामूली खरोच है, हम जो देंगे वो जख्म साफ पुश्ते याद रखें। लड़का सबको बचपने से उसको सिखाया जाता है
तो उसको किल योर इमोशन। लड़का को तकलीफ नहीं होता है, एक लड़का का दिल से पूछेगा जब देखेगा कि बड़ी बहन दीदी का शादी करना है, पैसा रहेगा तो अच्छा घर में जाएगा, नहीं तो दीदिया का पूरा जीवन खराब हो जाएगा, उसके दिल से पूछेगा क्या होता है, नहीं बोलता है तो उसको क्या होता है। नहीं समझ में आया? आप लोग को इस बात का तकलीफ जरूर होगा कि दहेज देना होता है, लेकिन इस बात का ये भी तकलीफ दीजिएगा दहेज का पैसा भईवे ले आता है। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गुरु और माँ बाप, या मैं कहूं जितनी भी चीजें कड़वी हैं वो आपको बनाने के लिए आई हैं, जितनी भी चीजें मीठी हैं वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। 1% मोटिवेशन और 99% मेहनत का सिद्धांत अपना लीजिए, कोई रास्ता है नहीं।